क्या युवराज साहनी सच में ईमान के कच्चे निकले? क्या अग्नि की चालें इतनी खतरनाक हैं कि वो किसी को भी झुका सकती हैं? और रूही आखिर किस राज को छुपाने के लिए ऐसे गायब हो रही है? इस कहानी में तो मानो भूचाल आ गया है। सीधे सीधे किसी बड़े बिजनेसमैन युवराज साहनी पर किसी के भरोसे को तोड़ने और बेईमानी का आरोप लग रहा है। तेरा है मन सुंदर, इतने बड़े बिजनेसमैन होकर ईमान के इतने कच्चे निकलोगे, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। ये पंक्तियां सीधे दिल पर चोट करती हैं, उस भरोसे पर जो किसी ने किसी अजनबी पर किया था और फिर वो भरोसा टूट गया। मैंने तुमसे इंसाफ के लिए मदद मांगी थी, पर तुमने क्या किया? तुमने जाकर बेईमानी से ही हाथ मिला लिया। ये तो सीधा इल्ज़ाम है कि इंसाफ की उम्मीद की जगह बेईमानी ने ले ली। यहाँ अग्नि का जिक्र आता है, जिसे किसी की कमज़ोरी पकड़ने और हरकतों के लिए माहिर बताया गया है। पर लगता है अग्नि ने तुम्हारी कोई कमज़ोरी पकड़ ली होगी। इन्हीं चीज़ों में तो वो माहिर है। ये संकेत अग्नि के खतरनाक इरादों की ओर इशारा करते हैं। खैर, गलती मेरी है कि मैंने एक अजनबी पर भरोसा किया, पर अब उस गलती को सुधारने का समय आ गया है। ये एक दृढ़ निश्चय का ऐलान है, अपनी गलती सुधारने का और बदला लेने का। आज से अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, मिस्टर युवराज साहनी। लिसन रूही, आज जो तुमने किया है ना, फॉर दैट आई विल नॉट स्पेयर यू। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, छोड़ूंगा नहीं मैं। ये धमकी नहीं बल्कि एक कसम है, एक ऐलान जंग। ये मुझसे बदतमीजी करने का जवाब है। शुरुआत बस हल्की सी चोट से की है। ये बताता है कि अभी तो बस शुरुआत हुई है और आगे क्या होने वाला है इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। ये बिल्ली अचानक से शेर कैसे बन गई? ये ऐसे मेरी तरफ क्यों आ रही है? ये सवाल रूही के बदले हुए तेवर पर है, जो किसी को हैरान कर रहा है। आज तो बच गई अग्नि, पर ज़्यादा दिन तुम मुझसे बच नहीं पाओगी। ये सीधा चेतावनी है अग्नि को, जो भविष्य में उसके लिए मुसीबतें खड़ी कर सकती है। अब आती है रूही के गायब होने की पहेली। ये मैसेज आते ही रूही कहाँ चली गई? ऐसा किसका मैसेज था? कहीं ये मैसेज ही तो नहीं रूल के इस खतरनाक रूप का कारण है? ये एक रहस्यमयी मोड़ है, जहाँ रूही का अचानक गायब होना और किसी मैसेज का जिक्र कहानी को और उलझा देता है। मुझे पता लगाना था। ये रूही मंदिर आई है, मैंने भी फालतू इसका पीछा किया। लगता है कोई रूही का पीछा कर रहा है और वो मंदिर में कुछ ढूंढ रही है। कपड़ों की दुकान पर पंडित जी से रूही का सवाल। वो औरत जो अभी आई थी आपकी दुकान पर, उसने आपके यहाँ से कपड़ा क्यों लिया? ये दर्शाता है कि रूही किसी और की तलाश में है, शायद उसी औरत की जिसने कपड़े खरीदे थे। भैया वापस ले लो, वापस चलेंगे। भैया वो मुझे रोक, कपड़े दे दीजिए। ये वाक्य रूही की हड़बड़ी और किसी खास चीज़ की ज़रूरत को दिखाते हैं। पंडित जी का कहना, अच्छा किया बेटी, वाराणसी से कुछ ज्ञानी वैद्य थोड़ी देर में आते ही होंगे, तुम देखना तुम्हारा पति बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। ये दिखाता है कि मंदिर किसी की देखभाल का केंद्र है और वहाँ किसी का आयुर्वेदिक इलाज हो रहा है। ये रूही तो ऐसे गायब हो गई जैसे गधे के सर से सिंह। आखिर गई कहाँ ये रूही? ये सवाल रूही के गायब होने के रहस्य को और गहरा करता है। अनहार जी, आप बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये किसी की आशा जगाने वाले शब्द हैं कि कोई जल्द ही ठीक हो जाएगा। मैं भी जल्दी से घर जाती हूँ। अब ये कहाँ जा रहे हैं? मुझे पता करना होगा। किसी को रूही की हरकतों पर शक हो रहा है और वो उसका पता लगाना चाहता है। अच्छा हुआ मैंने ये कपड़े का बिल इस तस्वीर में फेंक दिया, वरना अब अग्नि को तो वैसे ही मुझ पर शक हो गया था। ये वाक्य रूही की चालाकी को दिखाता है कि वो किसी खतरे से बचने के लिए क्या क्या कर रही है। ये तो किसी आदमियों के कपड़ों की दुकान लग रही है, लेकिन रूही क्या उस आदमी के लिए इतने सारे कपड़े खरीद दिए? ये सवाल रूही के कपड़ों की खरीद पर है और किसी आदमी का जिक्र कहानी में एक और किरदार की एंट्री का संकेत देता है। दादी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसीलिए सोच रही हूँ कि घर के कामों के लिए 2-4 नौकर जाकर रख लेती हूँ। ये एक चौंकाने वाला ऐलान है जो कहानी में एक नया मोड़ लाता है। मिस्टर शेखावत, डोंट वरी, साहनी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। युवराज साहनी का ये आत्मविश्वास उनके वादों को दर्शाता है। ओ गॉड, सब पागलों के बीच आ गया हूँ मैं। ये वाक्य किसी की झंझलाहट और मजबूरी को व्यक्त करता है। मेरी फट की आयरन भी खराब कर दी। कम ऑन, ये तो नार का ही साइज है। ये कपड़ों को लेकर किसी की चिंता और अनजाने में हुई गलती को दिखाता है। रूही आ गई है, अब उस जमीन का क्या? ये सवाल एक बड़ी डील या समस्या के बारे में है जिसका समाधान ढूंढना है। जमीन की वजह से कैसे कैसे लोगों से डील करना पड़ रहा है और ये डील भी गई हाथ से। ये दिखाता है कि जमीन का मसला कितना पेचीदा है और इससे क्या क्या नुकसान हो रहा है। यहाँ मुझे अग्नि और युवराज का पर्दाफाश करना है और वहीं मुझे नाहा को भी ठीक करना है। ये कहानी के 2 मुख्य लक्ष्य हैं, एक पर्दाफाश और दूसरा इलाज। उस जड़ी बूटी का नाम है सप्तगंधा। अगर उस जड़ी बूटी का रस 3 घंटे के अंदर लगाया जाए तो ठीक हो सकते हैं। ये किसी के इलाज के लिए एक आखिरी उम्मीद है जो समय के खिलाफ दौड़ है। मैं जमीन आसमान एक कर दूंगी, पर वो जड़ी बूटी नहीं कराऊंगी। ये एक दृढ़ संकल्प है किसी की जान बचाने का। ये पूरी कहानी रहस्यों, धोखों, बदले की भावना और जीवन बचाने की जद्दोजहद से भरी है, जो दंगल टीवी पर रात 8 बजे प्रसारित होगी।